तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन देखने वाले हैं। जैसे समझिए कि भैया रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या होती है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, कैसे काम करती है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर समझाया था। जस्ट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना आपको आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। जब आपको रेगुलराइजेशन क्या होता है वही नहीं समझ में आएगा, तो L1 L2 रेगुलराइजेशन, रिज लासो रेगुलराइजेशन वो क्या होता है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, कंप्लीट मशीन लर्निंग हम वहां प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, एज अ बैच परस्यू करिए, नॉट एज अ सिंगल वीडियो, ठीक है। तो भैया आज हम देखने वाले हैं L1 रेगुलराइजेशन। तो L1 रेगुलराइजेशन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, वही रेगुलराइजेशन में जो कॉन्सेप्ट बताया था वही होगा। मतलब जो भैया कॉस्ट फंक्शन होता है ना, भैया जो कॉस्ट फंक्शन होता है, हमने क्या किया, अभी जो हमारा लॉस था वो नियर टू जीरो आता था, तभी तो ओवरफिटिंग हो रही है। हमने क्या किया, उसके अंदर एक टर्म जोड़ दिया ताकि वो जीरो से उठ के थोड़ा सा बढ़ जाए। इसी टर्म को हम कहते हैं पेनाल्टी टर्म। क्या कहते हैं बेटा, पेनाल्टी टर्म। तो L1 रेगुलराइजेशन के अंदर हम पेनाल्टी टर्म थोड़ी सी अलग जो है जोड़ते हैं, और L2 रेगुलराइजेशन के अंदर पेनाल्टी टर्म थोड़ी अलग जोड़ते हैं, ठीक है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपका एग्जिस्टिंग लॉस है, ये आपका पेनाल्टी टर्म है, ये दोनों जुड़ा तो आपका पास नया कॉस्ट फंक्शन आ गया, नया लॉस आ गया। जो अपडेटेड लॉस था, जो कि अब आपके जो बेस्ट फिट लाइन है उसको निकाल करके दे रहा है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब L1 और L2 रेगुलराइजेशन में मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस समझाना चाहूंगा। L1 और L2 रेगुलराइजेशन में आप ऐसे समझिए कि मैंने कहा जो नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना होता है। यही तो हमारा एंड मकसद है। बिल्कुल भैया, दिस इज आवर एंड गोल कि हमें नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेस करना पड़ता है, रिड्यूस करना होता है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो मॉडल की। बिल्कुल भैया, तो L1 रेगुलराइजेशन के अंदर हम उन्हें रिड्यूस करके जीरो पर भी ला सकते हैं, लेकिन L2 रेगुलराइजेशन के लिए हम उन्हें नियर टू जीरो रखते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट जीरो नहीं कर देते। तो ये चीज मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो L1 लासो रेगुलेशन के अंदर, लासो रेगुलेशन इसका पहले तो आप फॉर्म देख लीजिए, लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे आप जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। इट एड्स अ पेनल्टी टू द कॉस्ट फंक्शन। ये सिंपली क्या करता है, एक पेनल्टी टर्म को ऐड कर देता है। पेनल्टी इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वेट्स। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, फड़फड़ाइए मत, ठीक है। पेनल्टी क्या है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वेट्स, एनकरेजिंग द मॉडल टू रिड्यूस लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स वेट्स टू जीरो। देखिए L1 रेगुलराइजेशन के अंदर हम भैया जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें भैया जीरो पर ला करके खड़ा कर देते हैं, मतलब जीरो पर इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं बेसिकली। L2 के अंदर हम एग्जैक्ट जीरो नहीं करते, थोड़ा नियर टू जीरो कर देते हैं, मतलब जीरो के आसपास कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 रेगुलराइजेशन में जो पेनल्टी टर्म ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नया कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग लॉस, जो अभी का लॉस है जिसकी वजह से ओवरफिटिंग आ रही है, प्लस ये पेनल्टी टर्म। तो ये पेनल्टी टर्म के अंदर चीजें क्या है मैं वो आपको समझाता हूं। ये जो P है इसे हम कहीं कहीं पे आपको अल्फा भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका मन है P लिखना हो P लिख देना, अल्फा लिखना हो तो अल्फा लिख देना। किसी बुक्स में P लिखा हुआ है, किसी बुक्स में अल्फा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेम चीजें, ठीक है। अब ये क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप पहले इस चीज को समझिए। तो हमारे पास जितने भी फीचर के वेट्स हैं भैया, X1 X2 X3, बहुत सारे आपके इनपुट पैरामीटर से फीचर्स हैं, सबके करस्पॉन्डिंग अलग अलग उनके वेट्स होंगे। बिल्कुल भैया, तो यहां पर W1 W2 W3 ऐसे ना लिख के हमने भैया WJ लिख दिया। तो J मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमने किया समेशन कि आप W1 से लेकर के WN तक जितने भी वेट्स हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो दिस इज बेसिकली द समेशन, द सम ऑफ ऑल द वेट्स। मेरी बात आपको समझ में आई? तो दिखने में खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब क्या है भैया, जितने भी वेट्स हैं सबको ऐड कर दिया बस। तो ये वाला जो टर्म है, ये टोटल, ये आपका पेनल्टी टर्म है, मतलब अल्फा प्लस ये अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू, ये टोटल आपका पेनल्टी टर्म है। और ये है आपका समेशन ऑफ वेट्स। क्या है भैया, समेशन ऑफ वेट्स। तो यहां पर मैं लिखा ना, पेनल्टी इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वेट्स। तो दिस इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेट्स, ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन ये अल्फा क्यों जोड़ा जाता है, अल्फा इज द ट्यूनिंग पैरामीटर। मेरी बात आप समझिए भैया, वेट्स तो सेम ही होंगे, बिल्कुल भैया, वेट्स तो सेम ही होंगे, वेट्स जो है फिक्स्ड हो गए, लेकिन ये ट्यूनिंग पैरामीटर को हम कम ज्यादा करते हैं।
इस ट्यूनिंग पैरामीटर को कम ज्यादा करने से आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कम ज्यादा होता है। और भैया मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या है, हमें बेस्ट फिट लाइन नहीं मिली, हम अंडर फिटिंग की कंडीशन में आ गए। तो अगर आपने बहुत ज्यादा ट्यूनिंग पैरामीटर को बढ़ा दिया, क्योंकि समझिए ना भैया यहाँ इसकी वैल्यू कुछ आएगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ 3 आई, अब इसकी वैल्यू मैंने रख दी 10, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट फंक्शन बढ़ गया ना। बिल्कुल भैया, लॉस में ऐड होगा ये 10 + 3, मतलब बढ़ जाएगा ना, बेसिकली ज्यादा हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां अंडर फिटिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। मैंने बताया था ना, अगर कॉस्ट यानी कि लॉस ज्यादा है तो अंडर फिटिंग होती है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा भी नहीं रखनी है, मतलब इसकी वैल्यू हमें बड़ी ट्यून करनी पड़ती है, थोड़ा बीच में रखना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू खुद डिसाइड होती है, ये आपका ट्यूनिंग पैरामीटर है, ये बेसिकली पूरे मॉडल को, पूरे कॉस्ट फंक्शन को ट्यून करता है। तो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग जो लॉस है उसमें ये जो ट्यूनिंग पैरामीटर, सॉरी ये पेनाल्टी टर्म हमने ऐड किया। पेनाल्टी टर्म में एक चीज है आपका समेशन ऑफ ऑल द वेट्स और एक चीज है आपका ट्यूनिंग पैरामीटर। क्या है बेटा, ट्यूनिंग पैरामीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद करके रखना है और ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है और इसी फॉर्मूला को आपको डेप्थ में इलैबोरेट करना है। एंड दिस इज L1 अबे क्या बोलते हैं, रेगुलराइजेशन या लासो रिग्रेशन जिसको कहते हैं। हाँ, अरे बड़े गंदे गंदे टर्म है। लासो भैया कोई साइंटिस्ट होंगे बहुत बेहतरीन से, तो उनके नाम पर रख दिया। नहीं 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 नहीं, लासो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है भैया, ये लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, इसी को शॉर्ट में लासो बोल दिया। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो L1 रेगुलेशन ये है, इसकी डेफिनेशन वगैरह आप नोट कर लीजिए। यहां पर मैंने लिखा भी है, P इज द ट्यूनिंग पैरामीटर विच डिसाइड्स हाउ मच द मॉडल विल बी पीरियलाइज्ड। पे पीरियलाइज्ड नहीं भाई, पीनलाइज्ड, पीनलाइज्ड, ठीक है। यहां पेनल्टी टर्म ऐड करते हैं ना, पेनल्टी लगा दी है, उस पर पेनल्टी ठोक दी है, तो इसी को हम कहते हैं पीनलाइज कर देना, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि मॉडल कितना ज्यादा पीनलाइज्ड हुआ है। तो ये चीज आप नोट करिए फटाक से, है ना। इतना गोच भैया, इतना गंदा गंदा लिख दिए हो पूरा उधर उधर सब, कोई बात नहीं बेटा, नोट कर लो, है ना, कोई बात नहीं, नोट कर लो। तो ये है भैया डेफिनेशन, ये है डायग्राम वगैरह जो है। मेरा मेन फोकस भैया आपको नोट्स देने पे, क्योंकि अगर मैं इसके क्वेश्चंस पर जाऊंगा ना तो पगला जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नहीं करते हैं भैया, आपको बढ़िया अच्छे से लिखने के लिए दे देते हैं कि भैया एग्जाम में कैसे लिखना है। अब कुछ इसके फीचर्स वगैरह मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि L1 रेगुलेशन से क्या होता है। सबसे पहला स्पार्सिटी, L1 रेगुलेशन शिंक्स लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स कोफिशिएंट टू 0। बेसिकली जो कम इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को वो 0 पर ला करके खड़ा कर देता है, दस रिमूविंग सम फीचर्स ऑल टुगेदर। अब क्योंकि भैया उसकी इंपॉर्टेंस 0 कर दी तो टेक्निकली वो हट ही गया, वो अब किसी काम का नहीं है। Then comes feature selection. भैया by zeroing out certain coefficients, L1 regulation inherently performs feature selection. Feature selection का मतलब क्या है भैया, हमारे पास एक x2, x1, xa बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने इनमें से कुछ फीचर्स को सेलेक्ट किया, तो भैया इन फीचर्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, बचे हुए फीचर्स की जो वैल्यू थी, जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी, उन्हें मैंने 0 कर दिया। तो यहां टेक्निकली क्या किया गया, इन फीचर्स को सेलेक्ट कर दिया गया, तो इसी को कहते हैं फीचर सिलेक्शन, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन वर्क्स वेल विथ स्मॉल डेटा सेट बट लासो रिग्रेशन वर्क्स वेल विथ लार्ज डेटा सेट। जो मैंने आपको क्रॉस वैलिडेशन पढ़ाया था, जब हम वैलिडेशन सेट वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने आपको कुछ क्रॉस वैलिडेशन पढ़ाया था, नहीं पढ़ा क्या, तो भैया पढ़ लेना उसको। क्रॉस वैलिडेशन जो है वो हम जब छोटा डेटा सेट हो और वहां पर मॉडल को ट्यून करना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं अपना क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। लेकिन लासो रिग्रेशन वहां यूज होता है जब डेटा सेट जो हो वो बड़ा हो, तब लासो रिग्रेशन यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट करिए, इन्हें आप बेटा नोट करिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये कुछ एप्लीकेशंस हैं भैया, जब हाई डायमेंशनल डेटा हो तब यूज किया जाता है, आइडियल होता है उसके लिए। मेक्स द मॉडल ट्रेनिंग सिंपलर, बिल्कुल भैया। ओवरफिटिंग प्रिवेंशन, बिल्कुल भैया। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, इन्हें भी आप नोट कर दिए। बेसिकली मैंने आपको थोड़ा ज्यादा लिखवा दिया ताकि आपके भैया एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत सम्मान ना हो रहा हो, भैया, दिक्कत ना हो रही हो बेसिकली। कितने मिनट हो गए, 9 मिनट हो गए। रिज रिग्रेशन भी यहीं पढ़ा दूं क्या, रिज रिग्रेशन भी यहीं पढ़ा दें। हाँ भैया चलो, रिज रिग्रेशन भी यहीं पढ़ा दो, ठीक है। तो रिज रिग्रेशन भी यहीं पढ़ा देते हैं। चलिए, तो इसके लिए भी तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब आज के इस वीडियो के अंदर हम रिज रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि L2 रेगुलराइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो भैया इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा बढ़िया बकायदे से। अब यहां पर आप समझिए कि भैया लासो रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते थे, जो मॉडल की इंपॉर्टेंस थी, जो कुछ फीचर्स जो हमें नहीं चाहिए थे, तो भैया उसके कोफिशिएंट को हम 0 कर देते थे। लेकिन यहां पर L2 रेगुलेशन में एग्जैक्ट हम उसे 0 नहीं कर देते हैं, हम उसे कम कर देते हैं, यानी कि नियर टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। इनके फॉर्मूला में डिफरेंस क्या आ जाता है कि भैया जो आपका L1 रेगुलेशन का फॉर्मूला था उसके अंदर जो वेट था, जो समेशन ऑफ वेट था, वो आपका बिना स्क्वायर के था, मतलब यहां स्क्वायर नहीं लगा था। L2 रेगुलेशन में हम हर वेट का स्क्वायर करके और फिर से ऐड करते हैं।
मतलब दिस इज द स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेट्स, ठीक है। तो ये होता है आपका रिज रिग्रेशन, L2 रेगुलेशन। L2 रेगुलेशन ऑल्सो कॉल्ड रिज रिग्रेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग, बिल्कुल भैया, बाय एडिंग अ पेनल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन, बिल्कुल भैया, ये हिसाब किताब तो हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस पेनल्टी इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल फीचर वेट्स, जितने भी फीचर वेट्स हैं सबके स्क्वायर्स करने के बाद उनका सम कर दीजिए और ये आपको पेनल्टी दे देगा, पुशिंग देम टू स्मॉलर वैल्यूज बट नॉट जीरो, बिल्कुल भैया, एग्जैक्टली यहां पर चीजें जीरो नहीं होती, ठीक है, ठीक है। अब ये जो P है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अल्फा अल्फा अल्फा, पिछली वीडियो क्या भैया, यही, अच्छा सेम वीडियो चल रही है, मेरा मन था कि ये बीच से काट दूंगा, ऐसा L1 अलग वीडियो डाल दूंगा, L2 अलग वीडियो डाल दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो भैया ये आपका L2 रेगुलेशन है, इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। नाउ इसके कुछ नोट्स लिखवा देता हूं मैं आपको, ताकि एग्जाम में भैया जो है समस्या ना हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिख लीजिए, इसके क्या क्या यूज होते हैं। डज नॉट मेक वेट जीरो, बिल्कुल भैया, मतलब फीचर को कंप्लीटली कभी एलिमिनेट नहीं किया जाता, ऑल फीचर आर रिटेन्ड, बिल्कुल भैया, बट विथ सिमिलर स्मॉलर इन्फ्लुएंस, मतलब जो फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनका इन्फ्लुएंस हम छोटा कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। हेल्प्स प्रिवेंट ओवरफिटिंग बाय कीपिंग वेट्स स्मॉल, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें आप नोट करिए, ठीक है। लास्टली हियर कम्स द एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस वही है भैया, ओवरफिटिंग प्रिवेंट करता है लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, मशीन लर्निंग मॉडल्स लाइक SVM और न्यूरल नेटवर्क्स। तो भैया ये आपके कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए, किसके, L2 रेगुलेशन के। SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये आपको भैया फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे हम कवर करेंगे। हाई डायमेंशन डेटा सेट वेयर एवरी फीचर कैरीज सम वेट, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ इसके ये एप्लीकेशंस हो गए, इसे भी आप नोट करिए, ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए, कोई भी डाउट हो सचिन भैया कहाँ मिलेंगे। अब यूजर नेम चेंज कर दिए है, यूजर नेम पता है क्या चेंज कर दिए है, दादाजी से पूछे, दादाजी मेरा गोत्र क्या है बताइए, दादाजी पहले दादाजी बोले भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज। तो हमने किया भैया सचिन द्विवेदी जो है, ठीक है, लेकिन सचिन भारद्वाज बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमने किया भैया भारद्वाज कर देते हैं। तो अब भैया आपको यहां मिलेंगे सचिन भारद्वाज, तो सचिन द्विवेदी आप सर्च करने शायद ना मिले तो भैया ये मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे आप कोई भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, WAAJ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।